हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो यहाँ पे ना एआई ने वैकेंसीज निकाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी जॉब ये मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जिनसे मैंने यहाँ पे बात करी है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी में है, खैर वो तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें रहना सहना जो क्वार्टर मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो हमेशा इंटरनेशनल मतलब अच्छे एयरपोर्ट्स में ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये होता है, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है पर्टिकुलरली ये ग्राउंड स्टाफ को मेंटेन करके रखती है। ग्राउंड की जो भी एक्टिविटीज होती है, ऑपरेशंस होती है, उसको मेंटेन कर रखती है भारत के सभी एयरपोर्ट्स में जहां पर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब ये मिनी रत्न कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप यहाँ पे ध्यान देना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो ये एक क्या है, सरकारी नौकरी है आपके लिए। जैसे कि आपने देखा एसईआई, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, ओके, और इंडियन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, पीएसयू है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये भी आपका एक पीएसयू, क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिसका हम लोग जिसकी तैयारी करवाएंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, बाकी भी मैं आपको सारा बता दूंगा। यहाँ पे देखो दो चीज है, यहाँ पे ध्यान देना। ये तो हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, ओके, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, ये आपका होता है क्लर्क। आप इसे ये बोल सकते हो कि नॉर्मल है आपका, जैसे ईएमआरएस में जेएसए है ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, वैसे ही होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, सैलरी बहुत अच्छी होती है इसमें, ये बात ध्यान रखना, 11 लाख तक की सैलरी है इसमें, मतलब इन्हीं की। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, तो यहाँ पे लॉ की 18 वैकेंसीज हैं, फायर सर्विस वाले की 3 है, ये फाइनेंस वाले की 66 है, कॉमन जो कैडर है इसकी 237 है। इसका मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और इसका मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, इन दोनों का पेपर मैंने अरेंज कर लिया है। ओके, इन दोनों का ही पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि यही बेसिकली हम लोग दोनों कर भी रहे हैं, इसका तैयारी हम लोग आप मतलब आप हमारे द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे चीजें मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। ये आपका जेएसए आप इसे बोल सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी है, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ग्रेजुएशन इसमें सिंपल मांगा गया है, आपकी कोई परसेंटेज का बाहर नहीं है इसमें। फिर आ गया आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, ये आपका बीकॉम होना चाहिए विद आईसीडब्ल्यूए सीए एमबीए, आपने क्या भी कराओ, बीकॉम तो होना चाहिए। 2 साल का ड्यूरेशन आपका ये कोर्स का होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस होनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी ये फायर सर्विस वाला तो इसमें आपका बीटेक चाहिए, और ये जो आपका लॉ वाला है इसमें आपका एलएलबी चाहिए, लॉ में डिग्री चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाले में भी ग्रेजुएट चाहिए, तो काफी अच्छी इसमें चीजें हो जाएंगी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इन्हीं दोनों का मैं आप पे यहाँ पे आज फोकस रखने वाला हूँ। ओके, बाकी का भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 27 साल तक इसमें एज है। 4 सितंबर 2023 तक आपके 27 साल की उम्र होनी चाहिए, ज्यादा है तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। ओके, ये आप यहाँ पे समझ रहे हो, बाकी का भरे तो 30 साल तक भी है। रिलैक्सेशन क्या है आपका, SC ST है तो भाई यहाँ पे 5 साल के लिए है, OBC तो आपका 3 साल के लिए है। ओके, और यहाँ पे PWD है, कैंडिडेट है तो 10 साल के लिए यहाँ पे उसको दिया गया है एज रिलैक्सेशन। ओके, और यहाँ पे AI का कोई सर्विस में है, अगर वो दोबारा से चाहता है कि मैं हाई पोस्ट में चले जाऊँ, तो उसके लिए 10 साल तक यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पे इनको दे रखा है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 5/8 से भरोगे, यानी कि 5 अगस्त से भरोगे, और लास्ट डेट इसकी कब है, 4 सितंबर है। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। और एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बारे में ये लोग कहाँ पे बताएंगे, AI की वेबसाइट में बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की। ओके, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव देख रहे हो आप, सीनियर असिस्टेंट देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप ध्यान देना। देखो, और जगह जो है 42% चल रहा है, SSC के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 42% डेट ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है, 35% है आपकी बेसिक पे का, क्योंकि जॉब काफी अच्छी होती है, काफी पॉश एरियाज में होती है और काफी अच्छे एरियाज में होती है। पहली बात तो ये आप ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको HRA भी मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपका CPF, जो आपका यहाँ पे PF अकाउंट, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी आपका सरकारी में होता है, और जो भी आपके AI रूल्स होते हैं, वहाँ पे आपको सारा का सारा मिलेगा। बेसिक पे DA, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, DA 35% है यहाँ पे। और यहाँ पे HRA आपका या तो 9% होगा, या तो फिर आपका 18 होगा, या फिर आपका 27 होगा। तो ये आपका 3% आपका सिटी देख के होता है हमेशा। और ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा किसका, बेसिक पे का। अब ज्यादा
डीप में बचा ना, बस आप ये समझना कि आपको एचआरए भी इस प्रकार से मिलेगा। एचआरए पे आपका अच्छा खासा मिल जाता है 5-10 हज़ार रुपए। अब देखो यहाँ पे सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी होता है ये आपका 13 लाख है। किसके लिए? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भाई, जो कि आपकी पहली पोस्ट है, ग्रुप बी के अंतर्गत आती है, जो कि मैंने आपको बताया था ऑफिस वाला, जिसमें वैकेंसी कम थी। फिर आता है आपका 11 लाख, 11.5 लाख अप्रोक्सीमेट आता है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए, जो कि आपका ग्रुप सी में आता है। और 10 लाख समथिंग आपका किसका होता है? जूनियर असिस्टेंट का, जो कि हम फाइनेंस और कॉमन कैडर का कर रहे हैं। फाइनेंस एंड कॉमन कैडर का 10 लाख तक का। तो आप समझ सकते हो कि भाई जॉब ऐसी वैसी नहीं है। आपको 70 से 80 हजार, 70 से 70 हजार तो आपको मिल ही जाएगी। मतलब 70 हजार से 80 हजार के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी तो आपके हो ही जाएगी। ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। ओके, अब आपने यहाँ पे देख लिया इन चीजों को। यहाँ पे देखिए ये लोग, इन लोगों ने यहाँ पे पेपर के बारे में नहीं बताया है कुछ भी, ठीक है। तो पेपर के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आप 4 सितंबर से पहले कंप्लीट कर लेना। ओके, जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पुराने हैं तो उसको अपडेट करवा लो। ओके, फायर सर्विस वाले का अगर भर रहे हो तो यहाँ पे रनिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैजुअलिटी कैलिंग है, पोल क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। बस यहाँ पे आप ध्यान देना, जो जूनियर असिस्टेंट होता है, ऑफिस वाला है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट है, उसका यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होना है। ओके, अब देखो यहाँ पे बाकी का, यहाँ जूनियर असिस्टेंट जो फाइनेंस है, जूनियर असिस्टेंट जो कॉमन कैडर है, उनका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ उनके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया है। यहाँ पे देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश एप्लीकेशन जो भी दिया है, एआई वेबसाइट डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन क्वेश्चन होने वाला है आपका सारे पोस्टों के लिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, not be any negative marking for wrong answer attempt by the candidate. Syllabus will be updated under press note of advertisement. सिलेबस जो है आपका अपलोड हो चुका है, यानी कि अपलोड हो जाएगा प्रेस नोट, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 में आएगा। अब मैं इसका आपको पेपर दिखाता हूं। ये है आपका फाइनेंस का पेपर, ठीक है। ये है आपका फाइनेंस वाला पेपर। देखो ये है आपका फाइनेंस वाला पेपर। फाइनेंस वाले में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज देख लेते हैं हम लोग। जनरल नॉलेज देखो, द स्पेशल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट सत्यभामा दास बीजू इज फेमस फॉर, पर्टिकुलरली उस टाइम पे फ्रॉग, ठीक है। तो सत्यभामा दास बीजू किस विशिष्ट जांच क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये एक इंग्लिश में दे रखा होगा, एक हिंदी में दे रखा होगा, इन लोगों ने हाँ वही कर रखा है, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है, इन विच ओशन डिड द फाल्कन एक्स मेक इट्स लैंडिंग ऑन रिटर्निंग टू द अर्थ? उस टाइम का ये करंट अफेयर था जो फैल्कॉन आया था, ठीक है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर में गिराया गया था उसको। ओके, अब यहाँ व्हाट विल बी द यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर फंड बेस्ड लेंडिंग रेट? ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, तो देखो इंग्लिश हिंदी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कोट एयरक्राफ्ट सरफेस एंड मेटल कैंस टू प्रिवेंट रस्टिंग? तो यहाँ पे देखो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था। तो ये जीए के क्वेश्चन है आपके, जीए के क्वेश्चन भी इन्होंने एयरप्लेन से रिलेटेड बोल रखे। व्हेन वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक ही है, जेएसआई की स्टैब्लिशमेंट 1916 में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। विच एनिमल विल बी कंजर्व्ड एट द मुकुंदपुर सेंचुरी? ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका जीएस का हो गया, जीएस का मैंने बता दिया। अब ये आएगा यहाँ पे आपका जीएस के आई थिंक 4-5 क्वेश्चन नहीं दे रखे इन लोगों ने। यहाँ पे है आपका रीजनिंग। देखो अब ये आपको जनरल इंटेलिजेंस, ओके, जनरल इंटेलिजेंस के आपके ये क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस के एक हिंदी में एक इंग्लिश में दे रखा है इन लोगों ने। सीरोलॉजिज्म भी आ रखा है, और कोडिंग डिकोडिंग भी आ रखी है, ब्लड रिलेशन भी आ रखा है, और डायरेक्शन भी आ रखा है। ओके, ये आपका मिसिंग नंबर भी है, एक तरीके से आप इसको पजल भी बोल सकते हो, ये भी आ रखा है, ठीक है। ये आपका, और ये यहाँ पे वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम भी आ रखा है। सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। फिर जनरल एप्टीट्यूड आप देख रहे हो, जिसे आप मैथ्स कह सकते हो। मैथ्स में भी है इंटरेस्ट फॉर द सम दैट, ये भी ईजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3/4, व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम 2/2 और 3, यानी कि इनमें से कम कम हो जाएगा। तो यानी कि एक 8 है, तो यहाँ पे 8 से 24, तो ये देख रहे हो 8 4 32, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड था नहीं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12? तो ये भी ईजी है, ये भी कर लोगे आप। 9999 को उसमें हिसाब से आप एलसीएम निकाल के कर लोगे। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहेगा। ये आपका कौन सा हो गया? हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जो कि आपका है इंपॉर्टेंट, थोड़ा हार्ड होता है। द एंगल ऑफ द कॉरिलेटर, ये आपका 2D में आ गया।
ओके, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेटर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, थोड़ा हार्ड है ये वाला, तो मैं आपको हार्ड बोल सकता हूँ। ये वाला टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड बोल सकते हो। ओके, तो ये आपका क्वांट से हो गया। फिर आएगा यहाँ पे आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का भी ये आपका ज़्यादा हार्ड इसमें है नहीं, इंग्लिश में भी आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे, एरर मिलेगा। ओके, फिर सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि ये आया आपका फाइनेंस। ओके, ये आया आपका व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू क्या होता है वह उसका दे रखा होगा उन्होंने, निम्नलिखित पर भी इसका दे रखा है इन लोगों ने, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इन लाइट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट व्हाट इज वीईडी स्टैंड फॉर, तो आप जो भी फाइनेंस वाले हैं वो समझ जाएंगे देख के कि क्या क्वेश्चन है। ओके, अब व्हाट डज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डेवलप बाय हेनरी फॉयल सिग्निफाई, हेनरी फॉयल का जो थ्योरी होती है उससे रिलेटेड है। विच वाज द फॉलोइंग वेबसाइट डज नॉट फैसिलिटेट ई कॉमर्स, तो ये तो मुझे भी पता है, ये ट्विटर नहीं करता ई कॉमर्स। ठीक है, ऑनलाइन एसबीआई में तो मिल जाएगा आपको। तो ये देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो मुझे ही पता है, एमएस ऑफिस एक क्या है, एक क्या है, एक तरीके से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, विंडो लाइनक्स, लिनक्स तो ओपन सोर्स भी है, ये तो कंप्यूटर का दे रखा है इन लोगों ने। तो बिजनेस डिफरेंट एंड द ओनर इज डिफरेंट, तो ये सब देखो यहाँ पे ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर के क्वेश्चन है, देखो प्रिंटर आउटपुट होता है, ये पता है आपको। कंप्यूटर और सेकंड हैंड स्टॉक शेयर्स आर ट्रेडेड विद, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट, तो ये सब चीज़ें हैं, देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये क्वेश्चन है 52 हो गए ऐसे करके, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ओके, ये है क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 54 ऐसे करके यहाँ पे टोटल इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ये आपके कौन से क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंस का है जो कि आपका नीचे पूरा वही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि कॉमन कैडर वाला है। देखो ये आपका पेपर है, ओरिजिनल पेपर, जो कि कब हुआ था, 2021 में हुआ था। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है, तो इससे मिलता जुलता आएगा। देखो जनरल नॉलेज हो गया आपका, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। ये आपका फॉलोइंग नॉन मैटर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, तो ये है। और गोदान, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, सबको पता है। ठीक है, अब ये है आपका 29 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, मेजर ध्यानचंद का स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। ओके, ये है आपका मुगल एम्पर हुआ था लास्ट मुगल, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर थे, इनको कहाँ पे भेजा था, इनको यहाँ पे रंगून भेजा था लास्ट में, वैसे बर्मा में भेजा था इनको, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 1857 की क्रांति के बाद। तो ठीक है, ये तो ये आपका जीए हो गया, जीके ज़्यादा इसमें हार्ड है नहीं, ज़्यादा हिस्ट्री दे रखी है इन लोगों ने, हिस्ट्री भी हम लोग यहाँ पे कवर करवा देंगे, हिस्ट्री तो इजीली कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आप देखोगे कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन इसमें जीए के थे। आप जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग में सिलोजिज्म देख रहे हो आप, फिर आप यहाँ पे आपका सीरीज़ देख रहे हो, ये आपका ये दूसरी सीरीज़ हो गई, सीरीज़ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये वो जो आप देख रहे हो पर्टिकुलरली। ठीक है, नंबर वाला, रेशियो नंबर वाला। ओके, ये आपका वर्ड जो मीनिंगफुल ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से वो आपका वर्ड लगाने वाला हो गया, अरेंज द वर्ड हो गया, लेटर क्लस्टर बोलते हैं इसको, तो ये भी ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसके हिसाब से देखकर आपको बाकी का देखना पड़ता है, वही मेथड लगाना पड़ता है। असर्शन एंड रीज़न हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको। और ये आपका करेक्ट इमेज, मतलब इमेज यहाँ पे दे नहीं रखी है लेकिन इमेज दी होगी। ओके, तो कोई कोई इमेज कभी सपोर्ट नहीं करता है ना वो चीज़ें, तो उसके लिए भी है। ये देखो कोड, ये कोडिंग वाला भी हो जाएगा, ये आपका दे रखा है। ठीक है, ये भी आपका है, इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। रीजनिंग में आप लोग ये देख सकते हो, फिगर दे रखा है, फिगर यहाँ पे है नहीं अभी। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या, ये सीरीज़ है, सीरीज़ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये भी आपका सीरीज से था एक। जनरल एप्टीट्यूड आ गया, अब तो कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपके जीके के थे। जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स हो गया, मैथ्स में आप ये देख रहे हो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलरली आपका ये एवरेज रेट, एवरेज बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अमन परचेज 5 पेंसिल, तो प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें थोड़ा वो लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये मेंसुरेशन हो गया। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका आर्टिकल के बारे में, मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, ये इन्होंने दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्राम है, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब उन्होंने किसी और हिसाब से दे रखे होते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका एपीजीपी, एपीजीपी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को। ये टाइम एंड वर्क हो गया। ओके, यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये यहाँ पे आपका
डेज टाइम एंड वर्क जो बोलते हैं हम लोग, और ये आपको दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया CI, ठीक है, इंस्टॉलेड होल नंबर सिस्टम आ गया। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वांट के देखने को मिलेंगे, और जीके इंग्लिश में भी आप देख रहे हैं एंटोनिम, ओके। ये यहाँ पे आपका एरर, ये आपका जो अरेंज द वर्ड होता है, ठीक है, अरेंज वर्ड करना है आपको, S1 S6 देर का होता है, ये भी आपका अरेंज वर्ड है, ओके। ये आपका एंटोनिम निकालना है इसका, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है, ये आपका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ओके। ये आपका यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड को आपने बताना है भाई क्या है इसका मतलब, ओके। ये आपका एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए बार, ये आपका अरेंज द वर्ड है, फिर दोबारा से ये आपका अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच काफ़ी आ रखा है, ये देखो ये भी वही है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे इन्होंने इसके, या 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 20 तक मुझे लगता है इसमें ये आया होगा। ठीक है, अब ये देखो डोमेन क्वेश्चन का मतलब था पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड, तो जो भी आपको डोमेन रहे, जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस का आएगा, और जो भी आपका जो कॉमन कैडर है तो कॉमन कैडर से ही क्वेश्चन आपके इसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ज़्यादातर आपने इसको ऐसे करना है। तो क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पूरा पेपर दिखा चुका हूँ, ओरिजिनल पेपर जो था, और जो भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो गूगल फॉर्म हमने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उस फॉर्म को भर लीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो ये था आज का वीडियो, फिर भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ। तब तक मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।